हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है। कर्म तो मैं करती जाऊं साथ में शिव डमरू वाला है। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे इन प्यारे प्यारे खूबसूरत से गांव के साथ है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। आज फिर से हो रही मेरी एक नई वीडियो की शुरुआत और नए दिन के साथ हो रही है। वीडियो की शुरुआत भी मेरी सुबह के 11 बजे टाइम से हो रही है, वो भी अपने मायके से हो रही है और अपने ही घर से हो रही है। तो आज का मौसम यहाँ चारों तरफ से काफ़ी गजब और सुहाना सा दिखाई दे रहा है। धूप भी मस्त सी है और खिली खिली सी धूप है। चारों तरफ का मौसम भी काफ़ी सुंदर सा दिखाई दे रहा है। तो ये है आसपास का नज़ारा, अगल बगल का नज़ारा। ये हमारा सुंदर सा घर है, बहुत ही सुंदर। बाकी आगे दिखाती हूँ मैं आपको मोहल्ला। तो ये चाची जी का घर है। ये अभी ऊपर चले गए हैं, इन्होंने ऊपर बना ली मकान। तो इन्होंने यहाँ पर गाय भैंस बांध रखे हैं। ये इनका घर है। पहले ये यहाँ रहा करते थे, अब वो ऊपर चले गए हैं। तो ये भी मेरी चाची जी का घर है। वो भी यहाँ नहीं रहते हैं, वो रहते हैं नीचे रोड में, रहते हैं सड़क में। उन्होंने भी वहाँ बना लिया अच्छी सी मकान। तो ये दृश्य है चारों तरफ का, पहाड़ों का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और देखने में भी मिलता है। संतरे के पेड़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मेरी चाची जी के बैल हैं, यहाँ पर बांध रखे हैं इनको धूप सेकने के लिए। ये जंगल नहीं जाते हैं, ये घर ही में रहते हैं। तो ये बैल है, एक का नाम रामू है और दूसरे का नाम श्यामू है। दो बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना उसका काम। ये देखो, तो ये हमारी दादी जी की मकान है, ये उनका घर है। ये देखो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये मेरी चाची जी का घर है। इन्होंने भी यहाँ गाय भैंस बांध रखे हैं, वो भी घर चले गए हैं, वो भी घर में रहते हैं। पहले वो यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब नहीं रहते हैं। उन्होंने अब रोड साइड में बना ली अच्छी सी मकान, वो वहाँ पर रहते हैं। यहाँ भी काफ़ी सुंदर सा दिखाई दे रहा है, पहले ज़माने का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये भैंस बांध रखी बाहर पे, ये मेरी चाची जी की भैंस, ये दूध देती है। तो ये नींबू का पेड़ है, उन्हीं का पेड़ है। ये देखो कितने सारे नींबू आ रखे हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा, बताएं भी क्या। ये जैमीर है, ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खट्टे। अगर संतरे रहते पेड़ पर तो आजकल तो एक भी नहीं रहते। तो इसको खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं, यानी कि अप्रैल मई में खाते हैं। खटाई बनाते हैं इसकी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खटाई नींबू और जैमीर की खटाई नमक और चीनी डालकर काफ़ी अच्छी होती है। बहुत ही सारा देखो, बहुत ही सारे लग रखे हैं। तो ये रहा इनका दृश्य।
संतरे के पेड़ तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, देखो बहुत ही ज़्यादा लगा रखे हैं संतरे के पेड़। आजकल ये कितने बड़े हो गए हैं, लगते भी हैं इन पर एक दो संतरे, तो दो चार संतरे लगते भी हैं, ज़्यादा नहीं अभी, क्योंकि ये छोटे छोटे पेड़ हैं। एक दो पेड़ पर तो लगते भी हैं। पहले तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संतरे के पेड़ होते थे पर लेकिन अब कम कम है, क्योंकि अब कहीं पर मकाने बना ली, कहीं पर कुछ कर दिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम है। ये जो ठीक सामने नीचे दिखाई दे रहा है वो भी नींबू का पेड़ है, बहुत ही सारे आ रखे हैं उसमें भी नींबू। जो ठीक सामने दिखाई दे रहा है ये मेरी चाची जी का गौशाला है, वो भी घर में रहते हैं। तो इनकी गाय और बछड़े भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है हमारी गाय, मेरी चाची जी की गाय, बहुत ही सुंदर क्यूट गाय है ये। तो ये इसकी बछिया है, इस गाय की बछिया है। गाय तो हमेशा रखनी ही चाहिए, क्योंकि गाय तो शुद्ध होती है, गाय से गोवर्धन पूजा भी होती है, और गाय के गोंत जो भी है वो शुभ कार्य में काम आती है। गाय माता तो सबसे शुद्ध होती है, अच्छे अच्छे कार्य में गाय की पूजा भी होती है और गोवर्धन की पूजा भी होती है। तो गाय हमारी माता है बस। तो ये है उनका गौशाला। जो ठीक सामने नीचे दिखाई दे रहा है ये है भिंगाल का पेड़, ये हमारा ही पेड़ है। देखो कितना खिला खिला सा हो रखा है, क्योंकि इसको हर साल काटते हैं तो वो खिल जाता है। गाय के लिए चारा भी प्राप्त होता है। अब आगे दिखाती हूँ मैं आपको अपनी गौशाला। तो इस गांव का नाम है कांडाई गांव। कांडाई गांव तो ठीक ये बगल पे है, यानी कि बाईने तरफ, मैं जा रही दाहिने तरफ के साइड में। तो अभी नहीं दिखेगा, ये गांव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गांव से हम थोड़ा ऊपर में रहते हैं, ज़्यादा नहीं। किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको गांव का नज़ारा भी। दोस्तों आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। लेकिन यहाँ सांस भी फूल रही है उकाल जाने में। निशा सांस भी फूलनी है, सांस भी फूलनी है। ये मेरी चाची जी का घर है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है, जहाँ पर बाहर पे भैंस बांध रखी थी। तो ये इनका घर है, इन्होंने बहुत अच्छी मकान बना ली है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो ये इनका घर है। यहाँ पर तो तैला है, एकदम रौतेला, क्या कहते हैं, तैला टाइप का है। कांडाई गांव तो पूरा तैला ही है। ये सांस फूल नहीं रही आँखों, लग भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये ऊंचाई पर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी सुंदर सा दिखाई दे रहा है। ठंडे में तो, ठंडे के मौसम में यहाँ तो धूप सेकने के लिए बहुत ही अच्छा है। छत में जाते हैं धूप सेकने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो इनका बगीचा भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये इनका बगीचा है, इसमें राई उगा रखी है, राई भी हो रखी है काफ़ी, ऐसी बात नहीं। ये सारा बगीचा इन्हीं का है। ये मेरी भुल्ली है निशा, ये कितना काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। काम करना भी चाहिए, काम करके आदमी स्वस्थ मस्त रहता है, आदमी का दिल भी बहल जाता है, क्योंकि काम करने से। ये देखो ये रही मेरी निशा भुल्ली। तो ये इनका ये बर्तन साफ करी, थोड़ा अपनी शक्ल दिखा, इधर शक्ल दिखा। ये अभी कितने में पार्टी, 8 में, ये 8 में चलेगा। ये एकदम क्यूट भुल्ली है मेरी, मस्त वाली भुल्ली है मेरी। इसको भी प्यार देते रहना, अपना साथ देते रहना। मस्त भुल्ली है ये, आने के टाइम पर ये भी बनाएगी ब्लॉग।
अभी ये छोटी बच्ची है। तो ये इनका बगीचा है। इस बगीचे में लहसुन उगा रखे हैं इन्होंने, छोटे छोटे हो रखे हैं अभी। ये सारा बगीचा इन्हीं का है। तो ये रहा ठीक ऊपर, वहाँ का नाम है, उस गांव का नाम है। वहाँ तो ज़्यादा भी नहीं रहते हैं, मतलब 8-10 परिवार रहते हैं, तलबा मोठा और मलबा मोठा। तो बांस के पेड़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा। तो अभी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि थोड़ा सा दूर है। तो बमोठा नाम है वहाँ का, तलबा मोठा और मलबा मोठा, वो खेत दिखाई दे रहे हैं। आजकल इन खेतों में गेहूँ बोए हैं। तो ये मैंने आपको अपने गांव का सारा दृश्य दिखा दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरी चाची जी ने यहाँ अनाज डाल रखा है, घाम, ये अनाज गेहूँ, ये है कोदा। आजकल ये कहते हैं राई रोटी। आजकल ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा, खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है। और नमक और घी के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो ये है हमारे पहाड़ों में, अनाज की कोई कमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अनाज होता है। तो ये है कोदा। कोदा खाना भी चाहिए क्योंकि ये विटामिन है, इससे विटामिन मिलती है, बीमारी भी नहीं होती है, बीमारी भी हट जाती है। राई रोटी कहते हैं हम इसको। गर्मियों में तो नहीं खाते हैं क्योंकि वो थोड़ा काले दिखाई देते हैं, इसलिए गर्मियों में नहीं खाते हैं। ये मंडुए की रोटी। तो ये मेरी दूसरी चाची का घोंसाला है यहाँ पर। तो इन्होंने, ये गाय है, गाय ये भार पर बांध रखी है, ये देखो। तो इनकी बछिया है ये साथ में। तो ये बछिया तो मुझे देखकर ही भाग रही, बाप रे कितना भाग रही है बछिया। ये छोटी सी बछिया है। ये इनका घोंसाला है, ये घर में रहते हैं रोड साइड पर। इन्होंने वहाँ बना ली मकान, ये वहाँ रहते हैं। घोंसाला थोड़ा दूर है, कोई बात नहीं। तो ये कोदा का नोटा का खुमा है, मंडुए की रोटी जिसको हम कहते हैं मंडुए की रोटी। तो ये घास का खुमा है, गाय के लिए देते हैं इसको। देखो मैंने आपको पूरा सारा दृश्य दिखा दिया है पहाड़ों का। ये हमारी दादी जी हैं। कौन किसके पास बोल रहे हैं? ये हम यूट्यूब बना रहे, चैनल बना रहे। अच्छा, ये हमारी दादी जी है। चलो ठीक है, दादी जी को भी दादी जी अभी जा रहे हैं। हाँ, खेत जा रहे हैं। खेत जा रहे हैं दादी जी भी। बस भाई। हाँ बा यो दो सालो। हाँ तबीयत खराब होने होता। तो ये है हमारा घोंसाला। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन मैंने पूरा नज़ारा दिखा दिया। ये है हमारा घोंसाला, यानी कि मायके का घोंसाला। तो ये हमारा छोटा भैंस है। ये देखो, ये भी धूप सेक रही बाहर पे, कितना आनंद आ रहा इन्हें भी धूप सेकने में। हमारी 3 भैंस है, एक छोटी सी ये भी है। 2 तो मैंने आपको दिखा दिए। ये छोटी ठोर, ये छोटा सा है। तो एक भैंस ये तो दूध देती है ये भैंस। तो 3 भैंस हैं हमारे घर में। मम्मी पापा अकेले हैं, भैया और भाभी तो मेरे नीचे रहते हैं, कोई हरिद्वार में और कोई देहरादून में, लेकिन ये अकेले हैं। तो इन्होंने रखा है इन भैंसों को, ये 3 भैंस और 2 बैल।
कभी मैंने भी मायके में दिन गुजारा होगा, गोबर निकाला होगा गाय भैंस का। देखो आज मायके की बहुत ज़्यादा याद आ रही, पहाड़ों की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही, अपने घोंसाले की बहुत ज़्यादा याद आ रही। तो 3 भैंस ये देखो। तो ये घास का खुम है, को मंडुए जिसको हम मंडुए की रोटी कहते हैं, यानी कि कोदौनोट। तो ये है घास का खुम। तो ये गोबर है, इतना सारा गोबर। तो ये रहा, अंदर भी दिखा देती हूँ मैं आपको। जब मैंने सारा बता ही दिया तो ये है घास। इस घास का नाम है ऊ, चारी में। तो ये है गौशाला। ये है सुतौर, यानी कि अंग्यार और बुरांस का सुतौर। यहाँ अंग्यार, बांस, बुरांस का फल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुविधा है पहाड़ों में। पहाड़ों की ज़िंदगी इतनी अच्छी है कि बताएं भी क्या। तो ये है हमारा, ये बैल का गौशाला है। अभी यहाँ सुतौर नहीं, वो फैला रखा। अभी मेरी मम्मी ने गोबर तो निकाल लिया, लेकिन अब बाद में सुतौर को फैलाएगी यहाँ, यानी कि बैलों में, तब जाके गोबर होगा। अब भैंस का गौशाला दिखाऊंगी मैं आपको। ए पैंतीस ले तुम्हें, 35 ले गए अभी पेल तु पे हैं तुम्हें मार मत ना यार। ए भाई मानो नहीं। ए ते गुछा रे मी पहली गुछा ते पहले ए भाई मानो नहीं। ए तुम बैठी भी रे मी तुम्हें मानी होनी। तो ये है भैंस का गौशाला। ये यहाँ भी मेरी मम्मी ने सुबह गोबर निकाला होगा, फिर मेरी मम्मी गोबर डालने चली गई खेतों में। तो ये सुतौर है जिसको हम खोलते हैं, जिससे गोबर करते हैं। ये है अंग्यार बुरांस, ये उदीस का सुतौर। ये यहाँ पर पानी के बर्तन भर रखे हैं इन भैंसों को। अब पिलाती हूँ रे तुझे पानी। मारने तो बहुत ज़्यादा आ रहा मुझे। वो भी गुशानी थी, तेरी गुशानी है मैं, ठीक है गुशानी हूँ रे मैं तेरी। ले पानी पी ले। तो ये हमारा बगीचा है, छोटा सा बगीचा है। इसमें राई उगा रखी है। ये कितनी सारी तो खा भी ली। ये इसमें लहसुन लगा रखे हैं, छोटे छोटे हो रखे हैं अभी लहसुन के पेड़ डो। तो ये संतरे का पेड़ है, इसमें से संतरे भी निकाल दिए। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गुणी बंदर भी नहीं आते, यानी कि लंगूर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, उतने सारे भी नहीं आते हैं। अगर टप गए तो 1-2। ये है पहाड़ों का खूब सुंदर सा दृश्य। जो ठीक सामने वो पहाड़ दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूर है, वो भेटी बुग्याल है, भेटी बुग्याल। तो वहाँ तो बर्फ़ पड़ रखी है, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की सी दिखाई दे रही होगी। बर्फ़ पड़ना भी काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है बर्फ़ का पड़ना। भेटी बुग्याल। तो ये और गांव भी है नीचे, लेकिन काफ़ी मतलब इस यहाँ वैसे तो नज़दीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं, लेकिन दूर दिखाई दे रही। जो ठीक सामने नीचे वो गांव दिखाई दे रहा है वो लोदला है। जो ठीक सामने बगल में दिखाई दे रहा है वो चरी गांव है। अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा। जो ठीक सामने है चरी के बगल पर वो है चोपड़ा कोट।
जो ठीक सामने ऊपर दिखाई है वो है माणकी गांव। कभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी। आज तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मैंने अभी कपड़े भी धोने हैं, कपड़े भिगाने डाल रखे हैं, तो माणकी है। कभी नज़दीक से दिखाऊंगी मैं आपको माणकी। वहाँ पर पंडित रहते हैं, वहाँ पर मंदिर है, शिवालय भी है। हम हमेशा मतलब सोना में क्या कहते हैं, सावन के महीने हम वहाँ जाते थे, सोमवार को, हर सोमवार को जाते थे शिवालय के मंदिर में, वहाँ शिवालय के शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो आजकल तो दिन भी हल्के बड़े हो गए हैं। कहते हैं कि पूस के महीना 15 गते से बल दिन काफ़ी बढ़ जाते हैं, बल तो आधा घंटा का तो फर्क हो ही गया है। दिन में तो अच्छी सी धूप निकलती है। दोस्तों, अगर मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। किसी भी रावणानी रही हो, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।